समूहीकरण बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पेज लेकर 3 लाइंस लगा लेनी है। एक में लिखना है हाँ, एक में नहीं और एक में धुंधला। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले मैंने एक दिया जलाया हुआ है, आप एक कैंडल भी जला सकते हैं। क्या आपको ये दिया दिखाई दे रहा है? तो आपके और उस दिए के बीच में क्या है? वायु है। तो वायु के हम आर पार देख सकते हैं, तो हम इसलिए वायु को किस में लिख लेंगे? जिसमें से कि दिखाई दे रहा है, यानी हाँ। तो ये हमने वायु को यहाँ हाँ के नीचे लिख लिया है। अब इसके बाद हम सेकंड ऑब्जेक्ट दूसरी वस्तु लेंगे। जैसे कि ये मैंने एक गत्ता ले लिया है। क्या आपको अब कैंडल दिखाई दे रही है या दिया दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हम इस गत्ते को यहाँ पर लिख लेंगे नहीं के नीचे। इसके बाद हम एक पॉलीथीन लेंगे। अब देखिए, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? तो इसको हम किसके नीचे लिख लेंगे? हाँ के नीचे। तो हमने पॉलीथीन यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद हम अगला ऑब्जेक्ट एक धातु की प्लेट जैसे ये हमने ले ली। क्या आपको दिखाई दे रहा है? अब दिया नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम कहाँ लिख लेंगे? नहीं के नीचे, प्लेट। अब हमने एक तेल लगा हुआ कागज लिया। देखो, अब क्या आपको दिया दिखाई दे रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा है ना? तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? धुंधले के नीचे। तेल लगा कागज। ऐसे ही अब हमारे पास एक प्लास्टिक की शीट है। इसमें देखिए, इसके आर पार आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये भी थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि ये इसके ऊपर निशान पड़े हैं ना, ट्रांसपेरेंट, ये ज़्यादा प्लेन नहीं है। तो इसके अंदर भी धुंधला, ये घिसा हुआ प्लास्टिक है, इसके अंदर भी हमें धुंधला दिखाई दिया। अब इसके बाद हम एक सिंपल पेज लेंगे, एक ट्रे लेते हैं। इसके अंदर देखो, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो प्लास्टिक की ट्रे थी, ये भी हम कहाँ लिखेंगे? नहीं के नीचे। तो अब जिनके आर पार हमें दिखाई दे रहा था, उन वस्तुओं को हम लिखते हैं पारदर्शी, यानी कि जिनके आर पार हम देख पा रहे थे वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते वो होती हैं अपारदर्शी। और जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है वो होती हैं पारभासी। तो इस तरह से आप अपने आसपास की वस्तुओं को इन 3 समूहों में बांट सकते हो। आपने अपने घर में मिलने वाली ऐसी 10 वस्तुओं का समूह बनाकर मुझे भेजना है। यही आज आपका होमवर्क है।